अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या हुआ है भाई की आंखों में, पता नहीं क्या हो चला गया। देखते हैं, चेक करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ दुबई सिटी, यानी कि मैं दुबई की एक बहुत ही एस्थेटिक सिटी में पहुँच चुकी हूँ। ऐसे ही लग रहा है ना, लेकिन ये एक जोक था। एक्चुअली में ये इन्होंने इस एरिया को कुछ इस तरह से डेकोर किया है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है। मुझे लगता है इन्हें मैं अपनी सिटी के अंदर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ट्रैवलिंग इन दुबई या आई एम ट्रैवलिंग इन द फॉरेनर एरिया, क्योंकि ये इतना एस्थेटिक एक तो इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। डिकोर, आई जस्ट लव द डिकोर एंड आई जस्ट लव द इंटीरियर। मुझे ये जो सारा एक तो ये यहाँ की सारी जो है ना, मतलब कि लाइट्स जो न्यू तरीके से इन्होंने अपने होटल के डिज़ाइंस बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद आए। आई जस्ट लव दिस एरिया एंड आई जस्ट लव दिस स्ट्रीट। सो मैं यहाँ पर आई हूँ आज इंजॉय करने। हार्डिस में जाएंगे क्योंकि कुछ डील शील दे रहे हैं, तो उसको हम जाके एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि डील वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं है। तो लेट्स गो विद मी एंड अब अंदर चलते हैं। मैंने जो है वो मोबाइल का नया कवर लिया है और ये जो है ये स्टैंड वाला है। जो इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास अच्छी वजह जो मुझे लगी है ना बाइक की, वो ये लगी है कि ना मोबाइल का स्टैंड भी है और अब मैं अपने गाइस के लिए अच्छी से अच्छी सेल्फियाँ ले सकती हूँ और ख़ुद ले सकती हूँ। ये बहुत फ़ायदा है, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से एलईडी लगी हुई है जिस पे मैचेस चल रहे हैं और अंदर से कुछ इस तरह से है। बाहर जो है वो इस तरह रोड चल रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ग्रीनरी का टचअप दिया हुआ है और मुझे ग्रीनरी पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे अच्छी लगती है। मैंने अपने घर में भी ना प्लांट्स रखे हुए हैं और मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्लांट्स रखने का शौक़ है। पौधों का शौक़ किसको नहीं होता, वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक और मैंने बड़ा प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है। होप्स आपको पसंद आएगा। और मुझे ये कलर की जो मेरी चूड़ियाँ हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर जगह ये वेयर कर लेती हूँ। तो होप्स आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी लुक को मार्क्स देना मत भूलिएगा। मैं वैसे अपने आप को मार्क्स दे रही हूँ 10/10। अच्छा, पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है बट मैं नहीं देख रही क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए इतनी दूर आई हूँ, तो आज की जो मेरी औरत लुक है वो ये है, ठीक है। तो मैंने अपना ड्रेस भी आप लोगों को दिखा दिया है और अब कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड की आज बर्थडे थी, तो बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलते हैं आगे। आज के व्लॉग में एक चीज़ मिसिंग है और आपने गैस ज़रूर करनी है। अब तक तो आपको पता चल ही गया हु इज़ मिसिंग इन माई व्लॉग। येस, ऑफ कोर्स, इट इज़ नन अदर दैन इट इज़ फातिमा। आज के व्लॉग में आपको फातिमा नज़र नहीं आने वाली। आप लोगों को शौक़ भी नहीं है ना फातिमा को देखने का, आप लोगों को शौक़ है मुझे देखने का। तो मैंने फिर सोचा कि आज फातिमा को ना साथ नहीं लेके आते। वैसे भी मैं जब उसको लेके आती हूँ ना अपने साथ, वो मेरा बहुत ख़र्चा करवाती है। वो बहुत ज़्यादा ना खर्चा करवाती है। तो मैं ना सोचा कि यार कुछ दिन ना उससे दूर ही रहते हैं। फातिमा सुन रही हो ना अपनी बुराइयाँ, व्लॉग के ज़रिए सुन लेगी, हैं तो अच्छा, चलें कोई बात नहीं। व्लॉग में उसका नाम मैंने लेकर उसको क्या कहते हैं 4 चांद तो लगा ही दिए हैं। खुश हो जाएगी क्योंकि अगर हम किसी व्लॉग में किसी को मेंशन कर देते हैं ना, तो उसको खुश हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, अंदर से पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और बहुत अच्छी फीलिंग है मेरी। मतलब कि मैं पिछले दिनों में कुछ ऐसा होता था कि मैं कभी कभी बीच में ना हो जाती थी, ऑन एंड ऑफ हो जाती थी। बट आज मैं पूरी तरह से ऑन हूँ, यानी मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ। और मुझे ये ना विंडो पे बैठ के ना ये बाई वाली जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे एक अलग ही वाइब आती है और यहाँ आके मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी सिटी में हूँ या अपनी कंट्री में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आउट ऑफ कंट्री, मैं दुबई में ही बैठी हुई हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप दुबई कब गई हैं, दुबई के से कब आई हैं। तो इसके बारे में जो सारी डिटेलिंग है ना, ये मैं आपको एक अलहदा से एक दुबई के ऊपर व्लॉग बनाऊँगी। तो उसके अंदर आपको बताऊँगी कि मैं कब कब वहाँ जाती हूँ और कब कब वहाँ से आ जाती हूँ। जो है वो हमारा बर्गर आया नहीं है, तो उससे पहले जो है मैंने सोचा है कि हम लोग ट्राई कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि कड़वी बातें वो है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल माशरे में। लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, पता नहीं लोगों का काम है बातें करना।
सो व्यूअर्स मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए। देखिए मज़ा आ गया। तो फाइनली व्यूवर्स हमारा बर्गर जो है वो आ चुका है और ये है हार्दिस वालों का ग्लास है, ठीक है। डील ये दे रहे हैं कि आप जो है अपने बोतल के ग्लास को 4 टाइम रीफ़िल कर सकते हैं, यानी 4 दफ़ा आप बोतल बार बार भर के पी सकते हैं, ठीक है। फ्लेवर्स आप चेंज कर सकते हैं, चाहे कोक ले लें, चाहे स्प्राइट लें, चाहे मिरिंडा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बर्गर में कोई बर्गर को नहीं रिफ़िल करने का कोई तरीका कि ये आपने अगर खा लिया तो दोबारा मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। पर बोतल में आपको दे रहे हैं कि आप इसे दोबारा से रिफ़िल कर सकते हैं और इसको पी सकते हैं। देखिए मैं बैग आपके सामने और आप लोग कहते हैं कि मैं फ़िल्टर यूज़ करती हूँ। देखिए मैं विदाउट फ़िल्टर के आप लोगों के सामने हूँ और मेरे फेस के जो निशान हैं एक्ने के वो भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब आपको समझ आई कि मैं वैसे बहुत नेचुरल ही प्यारी हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ का माहौल क्या, और इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी पीछे लगा हुआ है म्यूज़िक और मुझे क्रीम ना आ जाए, तो इस वजह से। तो अब हम लोग अपना खाते हैं बर्गर। लेट्स गो। अच्छा, ड्रिंक के बारे में आपको बताया था कि यहाँ पे 170 की जो है वो आपको ड्रिंक मिलेगी और आप लोग जब मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी रिफ़िल कर सकते हैं। जब तक बैठे हैं आप, जब तक बैठे बर्गर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बेकार नहीं है, मज़े का है। हम लोगों ने एक दफ़ा कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी ली थी, हम दोबारा से इसे रीफ़िल करने आए हैं। मेरा दिल कर रहा था कि मैं फ़ांटा को पीऊँ, तो मैंने अपने भाई से कहा कि प्लीज़ ये फ़ांटा वाला जो बोतल है ना इसे रीफ़िल कर दो, बट उसके अंदर से कोई फ़ांटा शांटा नहीं निकली। फिर हम लोगों ने स्प्राइट को ट्राई किया तो वो भी खाली थी। इट मीन्स ये बहुत धोखा दे रहे हैं और ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कोक को रीफ़िल करने का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके अलावा कोई भी बोतल है ही नहीं है। या तो ख़त्म हो चुकी है, लोगों ने रीफ़िल कर के ख़त्म कर दिया है, और या फिर सिर्फ ये लोगों ने सिर्फ कोक को ही ओपन किया हुआ है। तो खैर ये हम लोग सेकंड टाइम आए हैं और इसके बाद हम ये इसको ख़त्म कर लेंगे। हम थर्ड टाइम भी आ सकते हैं, फोर्थ टाइम भी आ सकते, 4 दफ़ा आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाली डील को एंजॉय नहीं किया तो आप यहाँ आएँ और एंजॉय करें बोतल को, क्योंकि फ़्रेश ड्रिंक डायरेक्ट गले में जाके गले को डायरेक्टली ख़राब कर देती है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कैसे लगा आपको ये सॉन्ग? मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आपका फ़ीडबैक ही है जो मुझे इतना बूस्टअप करता है, फिर मेरा दिल करता है ऐसे व्लॉग जो है ना, इतने मज़ेदार से व्लॉग जो आपको लिए बनाती हूँ। अच्छा जी, बर्गर को मैं मार्क्स दूँगी, जितने मर्ज़ी नंबर दे दूँ, आप लोगों ने तो हार्दिस से आना ही आना है, हार्दिस तो आप लोगों ने छोड़ना भी नहीं है, तो मैं मार्क्स नहीं दे रही, आप मार्क्स दीजिएगा। तो वैसे मेरा हार्दिस में ये आई थिंक से सेकंड या थर्ड टाइम मैं आई हूँ, बट मैं अगर कहूँ तो मुझे यहाँ का बर्गर इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि थोड़ा ड्राई था, सॉस बहुत ज़्यादा कम थी। जितने बड़े बड़े होटल होते हैं उनकी सॉसेजेस को पता नहीं क्या हो जाता है, गायब हो जाती हैं, या ये इसके अंदर सॉस को रीफ़िल करना भूल जाते हैं। मुझे ड्राई चीज़ें पसंद नहीं है, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए बर्गर। सो वो चीज़ थी। तो यहाँ पे मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्लॉग जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हैं तो तालियां बता दीजिए, तालियां बजा दीजिए, वाह बोल दीजिए। आजकल मैं बहुत ज़्यादा ना हैप्पी शैप्पी रहती हूँ। अच्छा, आप मुझे सोच रहे होंगे कि खुश रहने की कौन सी वजह होती है। एक तो ये है कि जी पहली बात है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, वो अच्छी हो तो फिर आप खुश और खुश ही रहते हैं। दूसरी ये कि आपने नमाज और अल्लाह से कनेक्ट रहना है तो फिर आप खुश ही रहेंगे। अल्लाह ताला मतलब कि जब तक कि इंसान अल्लाह से कनेक्ट नहीं ना होता है, इंसान कभी खुश नहीं हो पाता, इंसान उदास रहता है। और सैड फेजेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आप अल्लाह से 5 टाइम कनेक्ट हुआ करें नमाज के ज़रिए, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इसी के ज़रिए ही इंसान खुश रहता है। तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं ना कि हम लोग कैसे खुश रहते हैं। ये जी ये रूहानियत की जो है ना
रूह की भी एक ग़िज़ा होती है, तो रूह को ग़िज़ा जो है वो नमाज के ज़रिए मिलती है, तो आप नमाज़ पढ़ें, आप भी इसी तरह खुश रहेंगे। तो ये कुछ मैंने कहा इस्लामी बातें भी अंदर अपने व्लॉग में कर दूँ ताकि आप लोगों को कुछ तो समझ आए इस्लाम की। जो है वो हमने अपना जो ड्रिंक है वो रिफ़िल करवा लिया है। हमें इतनी शर्म आ रही थी ना कि दोबारा हम लोग रिफ़िल करवा रहे थे जब, लेकिन मज़ा तो आ ही गया। तेने तो खावा मैं। अच्छा जी, एक बात ये भी हो जाती है जब हम लोग नमाज़ को कहीं न कहीं मेंशन कर देते हैं तो लोग कहते हैं, लोग ये कह रहे थे आप इतनी नेक नहीं है, ये वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं ये वो। भाई मैंने आप लोगों से नेक होने का सर्टिफ़िकेट नहीं लेना, लेकिन नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। पहला सवाल ही नमाज़ का होना है। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे ये शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ है। मैं मुसलमान हूँ तो मैं नमाज़ तो पढ़ूँगी ना। तो मेरे नेक होने पे क्वेश्चन उठाने का आप लोगों का हक़ नहीं है, और प्लीज़ आप थोड़ा डेप्थ में मत जाइएगा। लेकिन मैं बस आप लोगों को ये बता रही थी कि ये हमारा फ़र्ज़ है। जो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं उस चीज़ को हम शो नहीं करते। तो लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि हील कैसे होना है, मुश्किल टाइम से कैसे बाहर निकलना है, सैड फेज़ेस से बाहर के निकलने का कोई रास्ता हो तो वो बताएं। मतलब कि सैडनेस कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं हमारे, और कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि आप अल्लाह ताला की इबादत करें, क्योंकि हम इस दुनिया में आए क्या करने हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि हर वक्त आप दुनियादारी छोड़ दें। दुनियादारी साथ-साथ चलाएँ और उसके साथ-साथ इबादत भी करें। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मी एंड स्टॉप क्रिटिसाइज माय सोशल लाइफ। ओके, अपने काम से काम रखें, ठीक है ना? क्योंकि बहुत से लोगों को अपने घर में जो है ना कुछ उनके पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, बट उनको दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना है, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना है और दूसरों को बहुत बहुत कुछ कहना होता है। वह अपने घर में चाहे उनके बड़े बहुत बम धमाके हो रहे हों। सो ऐसा होता है। हम लोग ऐसी सोशल लाइफ में रहते हैं और हम लोग ऐसे लोगों को फेस भी करते रहते हैं, उनकी बातों को भी फेस करते रहते हैं। और हम लोग, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मैं बहुत से लोगों की बातों की फेस करती रहती हूँ। सो मैं अपने आप को मार्क्स दूँगी इस चीज़ के लिए 100/100। तो मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना यहाँ आकर के मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो कब मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मेरा था आज का बहुत ही प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बिया मलिक। नए व्लॉग में मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, बाय।